ये देखते हैं कि मार्केट मान लो कि ओपन कहाँ होता है। अगर ओपनिंग यहाँ हुई तो यहाँ से एक अपसाइड में कुछ इस प्रकार बन सकता है। अगर मार्केट ओपन हुई या यहाँ ओपन हुई, ऊपर वीक बनाया, फिर वापस नीचे की ओर जब आने लगे तो हो सके तो ये इस ट्रेंड लाइन से बनती हुई कोई सीमा ऐसे कुछ कैंडल बनाए। मार्केट का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है। कोई एक मार्केट का जो पॉइंट बनता है, एक ये लगा लो या ये लगा लो, कुछ भी लगा लो ऊपर की तरफ में, पर एक हाईएस्ट मोमेंटम इतना बड़ा बहुत है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो इतनी बड़ी बहुत है। मार्केट टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट कुछ इस प्रकार के सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर इसका जो बनाया जाए तो ये कुछ ऐसे बन सकता है क्या, कुछ इस प्रकार से बन जाए। तो इसको यहाँ तक टच करवाना है या यहाँ तक भी टच कर गया तभी अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक हिसाब से इधर से देखा जाए रेजिस्टेंस लेवल अगर हम खोजने की कोशिश करें तो भी यहीं कहीं बनता है। तो मार्केट यहाँ से जाए 1 घंटा में, अब देखो अब यहाँ पे ये होता है कि मार्केट 1 घंटा में ऐसा कैंडल बनाता है। देखना पॉसिबिलिटीज, देखना कैसे कैसे क्या क्या होती है। अगर इस प्रकार से बना रहा है तो यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ तो ऐसे यहाँ से बढ़ा ऐसे गिर जाएगा। और अगर मार्केट का मोमेंटम कुछ ऐसा हुआ, एक घंटे में इतनी बड़ी कैंडल, जितनी बड़ी कैंडल ये है उतनी बड़ी कैंडल ये भी बन जाए, तो उतनी ही बड़ी कैंडल ये भी बन जाए, फिर इतनी बड़ी ये, तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे हर हाल में पीई की पोजीशन हमें बना लेना है। यहाँ पर पीई की पोजीशन अगर धीरे धीरे गया, अगर इसको देखो अगर ये बढ़ रहा है कुछ इस लेवल में, तब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से पीई का एंट्री बनानी है। और अगर मार्केट अगर बढ़ रहा है कुछ इस हिसाब से कि यहाँ से यहाँ बढ़ने में ही उसको 1 हफ्ता लग गया, तो 1 हफ्ता लग गया तो अब क्या होगा, यहाँ से यहीं से मार्केट गिरना शुरू करेगा और क्या, यहाँ से गिरेगा फिर बढ़ेगा ऊपर, कुछ इस प्रकार चलेगा। और अगर मार्केट हाई स्पीड में ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से हाई स्पीड में ही नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से जो भी फिबोनाची का 50% लेवल रहेगा तो मार्केट कम से कम वहां तक आएगा, ऊपर से जाएगा रिजेक्शन यहाँ तक आएगा। और जब तक नहीं जाता है तब तक हमें ऊपर का ट्रेड लेना है। और नीचे का ट्रेड कब बनता है इसमें, तो रूल तो ये बोलता है कि नीचे का ट्रेड इसके नीचे बनता है। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये आपका टारगेट पॉइंट है, ये आपका टारगेट है। ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन ले रहे हैं तो ये अपना टारगेट पॉइंट होगा। अगर हमने यहाँ एंट्री मारी है, अगर हमने यहाँ एंट्री मारी है, यहाँ ऐसे डाला है तो यहाँ पे अपना टारगेट होगा। कॉमन सेंस सी बात है। ये रेजिस्टेंस लेवल था कि मार्केट यहाँ पर जाएगा तो हो सके तो रेजिस्टेंस लेकर यहीं पे साइडवेज हो जाए मार्केट, फिर अगले दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाए या मार्केट एक ही दिन में चला जाए। अब कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी है। मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हो जाए। देखो इस टाइम मार्केट पिछले कई कितने 7 तारीख के लगभग से मार्केट कुछ इस प्रकार चलता है, नीचे से ऊपर गया, क्लोजिंग दिया, यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद में मार्केट यहाँ खुला, लोगों को ऊपर की तरफ बैठाया, बैठाने के बाद में कुछ नीचे की तरफ आके क्लोज हो गया, फिर मार्केट खुला, फिर मार्केट यहाँ कहीं खुला, ऊपर गया, नीचे आके बंद हो गया, फिर मार्केट यहाँ हाफ मिड में कहीं खुला, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आके बंद हो गया। अब यहाँ से देखे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार हो गया, अब यहाँ से देखे तो कुछ इस प्रकार हो गया। अब कल क्या हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ खुले, खुलकर कुछ ऐसे जाए, मैं नीचे को टच होके, या यहाँ से कहीं से भी मार्केट खुले, खुलकर नीचे आए, नीचे खुलकर फिर साइडवेज हो जाए। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, खुले नीचे आए मार्केट साइडवेज हो जाए, खुले साइडवेज हो जाए मार्केट नीचे आ जाए, ठीक। उसके बाद में मार्केट खुले नीचे आए, ऊपर जाए, साइडवेज हो जाए, बंद हो जाए। मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे वापस यहाँ आ गया। इस प्रकार का भी पैटर्न बन सकता है। तो वो तो हमें देखना है ना कि 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट में पहली कैंडल जो बनती है वो इतनी बड़ी बन जाती है। देखो इतनी बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, 15 मिनट की पहली कैंडल, यहाँ पर देखो 15 मिनट की पहली कैंडल, यहाँ पर देखो 15 मिनट की पहली कैंडल, इतनी बड़ी बड़ी बन रही है। और वही देखें तो अगर मार्केट यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, हैमर बनाता है तो हमारा तुरंत एंट्री पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तक हम वेट करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज होने के या नीचे गिरने के, ऐसे साइडवेज होने के। तो एग्जिट मारना क्यों जरूरी होता है ट्रेड से एग्जिट मारना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस ये भी जा रहा है। जब मार्केट साइडवेज में होता है, साइडवेज जोन में होता है, तो वो किसी को भी सपोर्ट, किसी को भी रेजिस्टेंस बना सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। तो हमें छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना होता है, ज्यादा लंबे टारगेट के लिए नहीं बैठना होता। तो मान लो कि यहाँ से हमने हैमर पे एंट्री बनाया, वॉल्यूम के साथ ये बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के साथ ही यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगा। अगर लो टूटा तो ठीक है, नहीं तो एक क्या होता है ना कि जब रेजिस्टेंस पे होता है तो एक तो कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे शूटिंग स्टार बना देता है, फिर मार्केट जब यहाँ से सब नीचे की तरफ हो जाते हैं तो मार्केट कुछ इस प्रकार का बना देता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा ये यहाँ के करीब में बनाता है। देखो एक ऐसा बना दिया और एक इस प्रकार का हैमर बना देगा, फिर ऐसे ऐसे मार्केट चलता रहेगा। लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री ले ली, उनका एसएल ये है। अब एसएल खाएगा तो फिर जितना डाउन ये देगा उतना बड़ा अप मूव एक्सपेक्टेड है, वो आता है मार्केट में अप मूव। अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट यहाँ खुला, ये और ये इसके ऊपर खुला, तो खुलने के बाद में ऐसे ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है। और क्या हो सकता है कि यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला जाए। सबको एक बार नीचे की तरफ बैठा दे, जहां ये ओपन हुआ था उसके नीचे तक आए, ऐसे जाए, फिर यहाँ पे बंद हो जाए। ये आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि मार्केट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। क्या पता मार्केट कुछ इसी जोन में फंसा रह जाए,
जो ये साइडवेज वाला है, इसी साइडवेज जोन में ऐसे 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 बिताता रहे, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पैसा कैसे कमाना है वो हमारे ऊपर है। हम यहाँ पे नीचे खरीदेंगे कि ऊपर नीचे के लिए खरीदेंगे, वो कैसे करना है वो अपने ऊपर है। वो हर इंसान का माइंड अलग अलग है। यहाँ 5 मिनट के कैंडल के निगेटिव लेके हम एंट्री लेते हैं, तब नीचे का टारगेट रखते हैं कि यहाँ से हम हैमर का इंतजार कर रहे हैं, या इसका टूट के रिटेस्ट करने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम इसको टूटते ही हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ से टूटेगा ये तो। एक तो ये जोन है, एक तो ये बेकार सी जोन है, ये बेकार सी जोन है, यहाँ पे बहुत लोगों का लॉस हुआ है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या लगता है कि रिटेस्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रिटेस्ट करेगा। यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, फिर ऊपर से रिटेस्ट नीचे आएगा। लोग यहाँ पे होगा 1 घंटे का, 1 दिन के बाद में फिर मार्केट यहाँ गैप अप खुलेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन यहाँ के फिर ऊपर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।